ओए दोस्त, वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब करो और दबा दो इस घंटे को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए बिल्कुल फ्री में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो चुका है या हो सकता है तो आप उसे किस तरह से ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपका मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं है, जीपीएस ऑन भी नहीं है, सिम भी नहीं है, फिर भी आप ढूंढ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका इंटरनेट या जीपीएस ऑन होना ज़रूरी होता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट और जीपीएस ऑन भी ना हो फिर आपके मोबाइल में सिम कार्ड होना ज़रूरी है। इस वीडियो में ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मोबाइल बिल्कुल नया लिया और आपसे चोरी हो जाता है, उसे आप बआसानी ढूंढ सकते हैं। जब चोर उसमें अपनी सिम डालेगा तो उस वाला नंबर आपके दूसरे नंबर पे आएगा। तमाम की तमाम सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, आप वाकई में इस वीडियो में हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से गुजारिश है, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और किसी हवाले से किसी भी तरह से चोर नहीं बच सकता अब आपसे। आप इस वीडियो को प्लीज पूरा और गौर से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इराडो सर्च करना है। गूगल प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, ERADO इराडो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से उसे इंस्टॉल कर लें और ओपन करें। जैसे ही आप इसे पहली बार एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर पाएंगे। उससे पहले हम इसकी सेटिंग आपको करनी होगी। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है सेटिंग का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। अब आपने फ्रेंड्स बिल्कुल गौर से सुनना है। यहाँ पे है रिसीविंग SMS, यहाँ से ये डिसेबल हो तो आपने इसे अनेबल कर देना है और यहाँ पे इसके साथ सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब अगर आपका मोबाइल गुम गया है तो आप उसे कौन सा मैसेज सेंड करेंगे ताकि आपका जितना भी डेटा है आपके मोबाइल में वो इरेज हो जाए, वो डिलीट हो जाए। तो आपने वो वाला मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, यानी कि 3 बार अगर W आप उसे सेंड करेंगे टाइप करके मैसेज में उस नंबर पे जो आपका मोबाइल गुम हो गया है, तो आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने तो कहा था कि सिम ना हो, फिर भी आप पूरा सुनिएगा प्लीज़, पूरी वीडियो को देखें। आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से अगर सिम भी ना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप पूरा और हौसले से सुने। उसके बाद यहाँ पे आपने ये मैसेज टाइप कर लिया। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप यहाँ पे ये मैसेज टाइप करके किसी भी मोबाइल से आप अपने नंबर पे सेंड करेंगे तो आपका मोबाइल का जितना भी डेटा होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे है अलाउ सेंडर, आप अलाउ कर सकते हैं किस किस मोबाइल को, या आप चाहते हैं कि ऑल हो, जिस नंबर से भी आप कोई भी सेंड करे तो इरेज हो जाए तो ऑल पे रहने दें, वरना आप लिस्ट पे क्लिक करके किसी भी नंबर को अलाउ कर सकते हैं। किसी भी अगर आपके अब्बू का या आपका दूसरा नंबर है उसे आप अलाउ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिस्ट में आके प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना नंबर कोई भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल पे अगर रहने देते हैं तो ऑल पे रहने दें। उसके बाद है सेंड डिलीवरी कंफर्मेशन ऑफ SMS मैसेज। ये क्या करता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो इसका ऑप्शन है ये आपको बाय करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन, आप गौर से सुनिएगा, यही ऑप्शन आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंफर्मेशन SMS मसूल ना हो तो आप इसे डिसेबल ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, 116 रुपये का है, इसे रहने दें। उसके बाद ओके कर दें। उसके बाद नीचे है सिम कार्ड रिमूवल, इस पे आपने इसे अनेबल कर देना है। ये कैसे होगा, जब आपका मोबाइल गुम होगा तो आपके मोबाइल से जब चोर सिम को रिमूव करेगा तो आपके मोबाइल में जितना भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। आपका मोबाइल बिल्कुल हार्ड रीसेट हो जाएगा, हार्ड रीसेट।
आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली हार्ड रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ब्लॉक सिम कार्ड। यहाँ पे ब्लॉक सिम कार्ड को भी आपने ऑन कर देना है, ऑनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, जब आपका मोबाइल गुम होता है और आप किसी फ्रेंचाइज आप कस्टमर केयर सर्विस में जाते हैं, वहाँ पे अपनी सिम को ब्लॉक करवाते हैं, तो जैसे ही आपकी सिम ब्लॉक होगी आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल फिर से हार्ड रीसेट हो जाएगा, तमाम का तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा, आपका मोबाइल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे है सिम कार्ड रिप्लेसमेंट, इसे भी आपने ऑन कर देना है। और इससे क्या होगा, जब आपकी सिम निकालेगा वैसे तो वो हार्ड रीसेट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो यहाँ पे है सिम कार्ड रिप्लेसमेंट, जैसे ही वो आपकी सिम कार्ड निकालेगा और अपनी डालेगा तो उससे भी आपकी जो मोबाइल है वो हार्ड रीसेट हो जाएगा, आपका तमाम का तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ भी एक सेटिंग का ऑप्शन है, ये बहुत ही अहम और ख़ास ऑप्शन है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड द नंबर ऑफ द न्यू सिम। आपने यहाँ पे वो वाला नंबर टाइप करना है, इंटर करना है, जब वो अपनी सिम में, जब वो आपके मोबाइल में अपनी सिम डालेगा तो आपके उस नंबर पे उस सिम नंबर आ जाएगा, जो चोर वाला नंबर है जो वो सिम डाल रहा है, वो आपके उस नंबर पे आएगा जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आपने वो वाला अब्बू का या भाई का या आपका अपना दूसरा नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जब भी आपके मोबाइल से वो सिम निकालेगा आपका मोबाइल हार्ड रीसेट हो जाएगा। सिम डालते ही वो वाला उस सिम वाला नंबर जो चोर का है वो आपके नंबर इस नंबर पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ से इसे अनेबल करना है, ये भी आपने परचेज करना होगा। तो ये 116 रुपए का है, आप पाकिस्तानी 116 रुपीज़ का आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर ना आए आप तक तो आप इसे रहने दें, जो और ऑप्शन है वो आपके आएंगे, यानी कि हार्ड रीसेट होंगे। आपने ये दो ऑप्शन परचेज करने होते हैं। तो फ्रेंड, नीचे जो ऑप्शन है एक्शन का, यहाँ पे है इरेज फोन डेटा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं इरेज फोन डेटा, जितना भी आपके फ़ोन में डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में सेटिंग का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि SD कार्ड भी हो जाए तो यहाँ पे आपने इसे अनेबल करके ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये सेट हो गया है। इरेज सिम कार्ड कॉन्टैक्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिम कार्ड में जितने भी नंबर हैं सेव वो डिलीट हो जाएं ऑटोमेटिकली, तो आपने इसे भी अनेबल कर देना है। तो ये हो गई आपकी तमाम की तमाम सेटिंग। उसके बाद अब एक्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपने इसे अनेबल कर देना है, यहाँ से इसे एक्टिवेट करना है। उससे पहले आपने इसे एक्सपेरिमेंटिंग पे आना है और यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये काम करता है कि नहीं, तो यहाँ से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, पहले आपसे परमिशन मांगेगा। इन टेस्ट मोड यू कैन टेस्ट ऑल द ट्रिगर्स एंड एक्शन डिस्प्ले इन द पेज विदाउट इरेजिंग योर डेटा। तो आपने अगर इसे टेस्ट करना है तो आपने इसे अनेबल करके आप किसी भी मोबाइल से इसे चेक कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि किसी नंबर से आप वो SMS सेंड करेंगे इस मोबाइल पे, एक्सपेरिमेंट को ऑन करना है, यहाँ पे इसे ऑन करके आपने चेक करना है। अगर आपने इसे ऑन नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया और आपने ऐसे ही सेंड कर दिया है तो आपका तमाम का तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा। प्लीज़ गौर से सुने, आपने इस सेटिंग को गौर से करना है, अपने खुद ध्यान से करना है। अगर आपको किसी ने भी ऐसे मजाक में भी आपने अपने नंबर पे सेंड किया तो आपका तमाम का तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे चेक करना चाह रहे हैं, इसे अनेबल करके आप इस पे सेंड करेंगे तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं वही ऑप्शन है सेंड डिलीवरी कंफर्मेशन ऑफ SMS। ये दो जो नीचे ऑप्शन है ये सिर्फ आपको परचेज करने होते हैं। अगर आप परचेज नहीं करते फिर भी एप्लीकेशन काम करेगी। ऊपर वाले जो ऑप्शन है रिसीव SMS, सिम कार्ड रिमूवल, सिम कार्ड रिप्लेसमेंट, ब्लॉक सिम कार्ड और स्टार्ट अलार्म, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये तमाम की तमाम सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे एक्टिवेट आपने कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आप इसे अगर डीएक्टिवेट करना चाहें तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अगेन इसे एक्टिवेट करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं।
उसके बाद अब आप बैक जाएंगे। फ्रेंड्स, अब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो इस पे वही लॉक लग चुका होगा जो हमने लगाया था। यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पे लॉक लग चुका है। जो आपने वहाँ पे लॉक दिया था वही आप यहाँ पे देंगे। 1122 मैंने दिया था और नीचे टिक का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखिएगा, देख सकते हैं आप ओपन हो चुका है। इसी तरह से ये आपके कोड से ही ओपन होगा। अगेन इस पे क्लिक करें, एक्सपेरिमेंट पे आएँ और इसे डिसेबल कर दें। जब आप एक्सपेरिमेंट कर लें तो इसे डिसेबल ज़रूर कीजिएगा, वरना कोई भी आपको ये सही से काम नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट आप करने के बाद इसे डिसेबल कर दें, ठीक है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे अनेबल करेंगे, वरना बाज़ों का यानी कि आम रूटीन में आपने इसे डिसेबल ही रहने देना है, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो असल मोड में चली जाए, आपने जो सेटिंग कर रखी है उसमें चली जाए और एक्टिवेट में ऑन रहे। अगर आपने एक्सपेरिमेंट को ऑन ही रखना है तो आपका ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, जस्ट एक्सपेरिमेंट ही होता रहेगा, आपका मोबाइल गुम हो जाएगा, तब भी कोई चीज़ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ पे इरेज नहीं होगा। जस्ट उससे ऑप्शन आएंगे उसके पास कि ये ऑप्शन आपके काम कर रहे हैं, तो इसे आपने डिसेबल कर देना है। जब आप चेक कर लें, एक्टिवेट पे आके एक्टिवेट कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे एक और पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि तमाम के तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका मोबाइल भी गुम होने से बच सके और वो चोर को पकड़ सकें। तो खुदारा इस वीडियो को शेयर करें और इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।